जय श्री महाकाल भाइयों। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी सनातनियों को जीवन जीने की शैली सिखाता है। हमारे धर्म और हमारे शास्त्र में कभी भी शास्त्रों में नहीं कहा गया है कि आप तलाक जैसी व्यवस्था शास्त्रों में नहीं है। उसके बाद भी हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। जी हाँ भाइयों, आप अभी फिलहाल में बेंगलोर में एक युवक अतुल सुभाष नामक व्यक्ति ने अपने ससुराल पक्ष से इतना प्रताड़ित होकर के आत्महत्या करने में मजबूर हो गया। ये एक पहला केस नहीं है, ऐसे भी कई केस हैं। भारत देश में 100 में से 60% जो केस होते हैं वो लड़की पक्ष वाले लड़के को जबरन परेशान करने के लिए झूठे केस में फंसाते हैं। दहेज प्रताड़ना और भी कई ऐसे केस से फंसाते हैं। 40% जो केस होते हैं वो सही होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी लड़की वाले ऐसे होते हैं। 40% लड़की वाले सही रहते हैं जो वाकई में परेशान होते हैं ससुराल पक्ष से। पर 60% जो केस है लड़के पक्ष को परेशान करने, अवैध वसूली के लिए झूठे केस में फंसाया जाता है। जबकि सनातन धर्म में शादी के 7 फेरे के साथ साथ 7 जन्मों के वचन भी दिलाए जाते हैं। तलाक जैसी व्यवस्था हमारे धर्म में नहीं है, परंतु आजकल की महिलाओं को टीवी सीरियल, मोबाइल ये बर्बाद करके रख दिया है। पहले सनातन धर्म की जो महिलाएं होती थी उनके में शर्म और लाज लज्जा रहती थी। आज की महिलाएं सब खो बैठी हैं। आज का ट्रेंड जो चला है रील बनाने का, वीडियो बनाने का, अपने परिवार को खुश नहीं कर पाती, ससुराल में सास ससुर को खुश नहीं कर पाती, पति को खुश नहीं कर पाती, समय नहीं दे पाती, पता नहीं वीडियो बना करके किनको खुश करने में लगी रहती हैं ये। और आज की डेट में पश्चिमी सभ्यता इतनी ज़्यादा हावी हो गई है सनातन धर्म और हिंदुओं के ऊपर कि हिंदू महिलाएं आज अपने ससुराल में काम करना नहीं चाहती, अपने सास ससुर का सेवा करना नहीं चाहती, अपने माता पिता को अलग नज़रिए से देखती हैं, सास ससुर को अलग नज़रिए से देखती हैं। जबकि पहले की जो महिलाएं थीं, जैसे उनकी माता पिता वैसे ही उनके सास ससुर दूसरे माता पिता कहलाते थे और उनकी वैसी सेवा करते थे। आज मोबाइल इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि महिलाएं अपने ससुराल की एक एक खबर अपने माता पिता को फ़ोन में बताती हैं। और जिस घर में, जिस ससुराल में, लड़की के ससुराल में जब माता पिता हस्तक्षेप उनका रहा, फ़ोन में बातचीत कर रहे हैं, यदि उनका हस्तक्षेप लड़की के ससुराल में रहा तो वो घर जरूर टूटा है। और आज यही कारण है कि लड़की का घर टूटने का, क्योंकि लड़कियों को आधा से ज़्यादा हौसला उनके मायके पक्ष से मिलता है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो टीवी सीरियल देख करके सीख लेती हैं और जो बच्ची चीज़ें मोबाइल में देख करके सीख लेती हैं। और उसके बाद लड़के के ऊपर तरह तरह के केस लगाती हैं। लड़का इतना परेशान हो जाता है, उनको अपने समाज का सम्मान का डर रहता है कि समाज में नाम ना खराब हो, माता पिता की चिंता रहती है। उसके बाद उनको अपनी नौकरी की चिंता रहती, नौकरी ना छूट जाए इस केस के कारण। व्यापार की चिंता रहती कि व्यापार खराब ना हो जाए इस केस के कारण। उस चक्कर में उसको पग पग में सेटलमेंट करने में मजबूर किया जाता है लड़के को। पुलिस वाले भी इस केस में नाजायज फायदा उठा करके लड़के से सेटलमेंट करके रिश्वत मांगेंगे। नहीं देने पर लड़के को डराया धमकाया जाता है कि अगर आप नहीं दिए पैसा, नहीं जमा करवाए, नहीं सेटलमेंट करवाए तो तुमको और तुम्हारे माँ बाप को घर से उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। अब लड़का अपने समाज के डर से, माता पिता को जेल ना जाना पड़े उसके डर से सेटलमेंट करने में मजबूर होता है। पुलिस के साथ सेटलमेंट, वकील के साथ सेटलमेंट, जज के साथ सेटलमेंट,
फिर लड़की वालों के साथ सेटलमेंट, ऐसे सेटलमेंट करते 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 अंत में लड़का इतना ज्यादा टूट जाता है कि उसको अतुल सुभाष जैसे निर्णय लेने में मजबूर कर दिया जाता है, या तो वो आत्महत्या करेगा या पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पागल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। जैसा अतुल सुभाष से उसके ससुराल पक्ष वाले 3 करोड़ 5 करोड़ की मांग कर रहे थे, जज अलग सेटलमेंट की मांग कर रहा था, पुलिस वाले अलग सेटलमेंट की मांग कर रहे थे। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति कितना प्रताड़ित होता है। उसके बाद घर चलाने के लिए लड़की वाले को महीने का पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे कई जगह पे लड़का पैसा देते 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 आखिरी में टूट करके आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ की है, मैं ये नहीं कहता लड़की पक्ष के या लड़की के खिलाफ में रहे, परंतु दोनों पक्ष को सुनते हुए दोनों पक्ष का कौन सही कौन गलत, हमेशा लड़की वाले सही नहीं होते या हमेशा लड़के वाले भी सही नहीं होते, परंतु जबरन किसी से पैसे की उगाही करवाना, शादी करने के बाद लड़की कम से कम साल 1.5 साल रहे, घर का व्यवस्था समझे, वहाँ के आचार विचार को समझे, वो नहीं समझते और साल 6 महीने के अंदर में ही तलाक की नौबत आ जाती है। और इसमें कानून इतना उनका साथ देता है कि लड़के पक्ष को बर्बाद हो जाना पड़ता है, पूरा व्यापार को खत्म करना पड़ जाता है, नौकरी तक चली जाती है उसके कारण। ऐसी नौबत ना आए, मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि कोई ऐसा कानून व्यवस्था किया जाए कि लड़के पक्ष को भी परेशानी ना झेलना पड़े, जबरन उससे अवैध वसूली ना करना पड़े, पग पग में सेटलमेंट ना करना पड़े और दोनों पक्ष को न्याय मिले। जय श्री महाकाल।